एक ऐसा इंसान जिसने करोड़ों कमाए मगर अपने करोड़ों नहीं दुनिया को लौटा दिया, जिसे लोग इंडिया का बिल गेट्स कहते हैं, पर असल में वे इंडिया की इंसानियत का चेहरा है। ये कहानी उस शख्स की है जिसने साबित कर दिया कि पैसा महान नहीं बनाता है, दिल बनाता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसे दुनिया अरबपति कहती है, लेकिन जिसने अपनी आधी संपत्ति, जी हाँ, बस एक मुस्कान के साथ दुनिया को दे दी। एक ऐसा इंसान जिसने बिजनेस का धन कमाने की मशीन नहीं बल्कि समाज बदलने का हथियार समझा। वे व्यक्ति जिसने अपना भविष्य, अपने सपने, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, सिर्फ इसलिए ताकि लाखों बच्चों का भविष्य मिल सके, जो अपने खुद के लिए कभी मांग नहीं की। ये कहानी उस शख्स की है जो 21 साल की उम्र में बाप की चिंता के सामने खड़ा था और उसी पल एक समाज उसके कंधे पर डाल दिया गया। उसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। दुनिया ने कहा यह लड़का कंपनी नहीं चला पाएगी, और आज वही लड़का दुनिया के सबसे बड़े दानवीर में खड़ा है। वही लड़का इतने शांत, इतने विनम्र कि लोग कहते हैं अगर महानता का चेहरा होता तो वे अजीम प्रेमजी होता। इस वीडियो में आप जानेंगे वे कहानी जो किताब में नहीं, लोगों को दिल में लिखी जाती है। वे सफ़र जिसमें दौलत आई, सफलता आई, लेकिन घमंड नहीं, तैयार हुआ। आइए जानते हैं इनकी बायोग्राफी। यह है इनकी इंसानियत की खूबसूरती का मिसाल। अजीम प्रेमजी का पूरा नाम अजीम हाशिम प्रेमजी, एक नाम जो आज दान, विनम्रता और ईमानदारी से जाना जाता है। इनका जन्म जुलाई 1945 को मुंबई में एक ऐसे परिवार में हुआ जो मूल रूप से गुजरात से था। इनके पिता हाशिम प्रेमजी एक सफल बिजनेसमैन थे। ईस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाते थे। वे वनस्पति तेल बनाती थी। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती है। जो अजीम प्रेम जी को बचपन से मिला, विनम्रता, कठोर परिश्रम और ईमानदारी से भरा पड़ा। जब उनके स्कूल के दोस्त बॉल खेलने जाते थे तब अजीम प्रेम जी उनके पिता के साथ फैक्ट्रियां घुमा करते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने समझ लिया था कि बिजनेस का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं, जिम्मेदारी भी है। उनके पिता हाशिम प्रेम जी हमेशा कहते थे सफलता किसी का अधिकार नहीं है, जिम्मेदारी है। 1966 में एक भूकंप की तरह आया। अजीम प्रेम जी 21 साल के थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहे थे। तभी खबर आई कि उनके पिता का निधन हो गया। पूरे बिजनेस अचानक कंधे पर आ गिरा। दुनिया के हिसाब से यह उम्र की पढ़ाई और सपनों की थी, पर अजीम प्रेम जी का जिम्मेदारी का समय बन गया। वे तुरंत भारत लौटे और अपनी कंपनी संभाल ली। 21 साल का लड़का जिसके पास अनुभव भले ही कम था लेकिन इरादे बड़े जैसे थे। कंपनी में कई लोग ने कहा यह लड़का इसे चला नहीं पाएगा, लेकिन यही क्षण था जिसने भारत को भविष्य का सबसे बड़ा टेक दिग्गज का नींव रखी, जिसका नाम था विप्रो। जब अजीम प्रेमजी ने कंपनी संभाली तब यह सिर्फ वेजिटेबल ऑयल बनाती थी, लेकिन युवा अजीम जी ने कुछ अलग सोचा। भारत को भविष्य में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ खाने का तेल नहीं, दिमागों का ईंधन भी बनाने लगा और शुरू किया विप्रो का सफ़र। संबंध, निवेश, प्लानिंग, रिसर्च और हर चीज़ उन्होंने शून्य से सीखी। कहते हैं ना, रातों को फैक्ट्री फ्लोर पर सोते थे, दिन भर अस्त व्यस्त रहते थे। धीरे धीरे विप्रो ने 1980 में उन्होंने IBM के बनने का ख्वाब देखा, जो उस समय कोई भारतीय कंपनी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन अजीम प्रेमजी ने कर दिखाया। उन्होंने अमेरिका से टेक्नोलॉजी टीम लाई, RD शुरू किया और विप्रो को दुनिया की सबसे विश्वसनीय IT कंपनी में शामिल की। अजीम प्रेमजी एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। वे मीटिंग एक ही बात कहते थे, कोई छोटा काम या बड़ा काम नहीं होता, काम केवल अच्छा या बुरा होता है। उन्होंने एथिक्स कंपनी का मूल नाम बनाया, कर्मचारियों को पारदर्शी पर जोर दिया, विश्वसनीय कंपनी ने प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत दी। उनकी इसी सोच ने विप्रो को अरबों डॉलर में कंपनी बना दी। मेरी जिंदगी की असली कमाई मेरे द्वारा किया गया काम पूरा नहीं, दूसरों के लिए किया गया काम है। उन्होंने बिल गेट्स से भी ज़्यादा पैसा दान किया। उनकी संख्या अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भारत के 3,50,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार
का काम करती है। इस संस्था सिर्फ दान नहीं देती। अजीम प्रेमजी ने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने इंसान बनाए। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने एक उम्मीद रची। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो विप्रो सबसे पहले लिखा जाएगा। अजीम प्रेमजी वो इंसान है जिसने भारत को दिल से महान बनाया।